अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो भी पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और अगर इन दोनों के ऑर्डर्स सेम है एम क्रॉस एन, तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऑर्डर सेम हो तो फिर हम इन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और साथ में इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा से उसको हम डी कह देते हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इनके ऑर्डर्स हैं वही ऑर्डर जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ही होगा। इसी तरह अगर दो मैट्रिसेस है हमारे पास से, दो मैट्रिसेस है ए और बी, इसका ऑर्डर जो है वो है एम क्रॉस पी और इसका ऑर्डर है पी क्रॉस एन। तो अब हम इन दो मैट्रिसेस को देखते हैं, आया हम इनको ऐड कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्यों? इनके ऑर्डर्स डिफरेंट है। अब अगर m जो है वो p की इक्वल हो और p n की इक्वल हो तो तब हम इनके एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन ये है कि अगर आप इन दो मैट्रिसेस से ए बी फाइंड करते हैं या फिर बी ए फाइंड करते हैं। ज़रा पहले इनको देखें। अगर हम ये फाइंड करना चाहें ए बी, तो इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा है? ए है। तो मुझे इस मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने होंगे। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें कॉलम्स क्या है? वो है पी। और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें हमें रोज़ की ज़रूरत होती है कि उसमें कितने रोज़ हैं। तो अब इस मैट्रिक्स बी में आप यहाँ पे देखें तो उसमें कितने रोज़ हैं? पी। तो इसका मतलब यह है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद सेम है। जब ये सिचुएशन होगी तो तब हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर बी ए की तरफ आते हैं तो बी ए, पहला मैट्रिक्स कौन सा है? बी है। तो इसमें हम कॉलम्स देखेंगे तो इसमें कॉलम्स क्या है? वो तो एन है। और दूसरा मैट्रिक्स ए है तो इसमें रोज़ क्या है? उसमें रोज़ एम है। अब एम और एन जो है, आया ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम होंगे तो तब हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इनको डिफरेंट लिया हुआ है, एक को एम से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी को एन से। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से हम बी ए फाइंड नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट वन में आपने कॉलम्स देखने हैं और सेकंड वन में क्या देखने हैं? रोज़। तो अगर इनकी तादाद सेम है तो तब जाके आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब हम दो मैट्रिसेस ले लेते हैं। से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 2 3 7 1 और मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। ए बी, पहला मैट्रिक्स कौन सा है? वो है ए जो कि है 2 3 7 1 और साथ में प्रोडक्ट में क्या है? दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4। पहला सवाल, क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं? तो पहले मैट्रिक्स को आप देखिए उसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं। दूसरे वाले में रोज़ कितने? 1 2। तो इसका मतलब यह है कि इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तरतीब से इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ से पहले फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लें और उसको यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं वहाँ पे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसी फर्स्ट रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो इस फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में? वो है 2 इंटू इस कॉलम में, पहले कॉलम में, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है? वो है 1। तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में आएगा प्लस। अब इसी फर्स्ट रो का, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो जो है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 है, और मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट कॉलम है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 3। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एलिमेंट्स ख़त्म हो गए तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉलम से। अब इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे
मैट्रिक्स बी के दूसरे कॉलम से, तो वहाँ पर भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह, इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट से, इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो इस सेकंड कॉलम की दूसरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और दरमियान में जब कॉलम आप चेंज करते हैं तो दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं होगा, जस्ट आप स्पेस दे दें, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री होती है। ठीक है, दरमियान में फिर फार्मूले में प्लस, इसी फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट 3 है और यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है उसका दूसरा एलिमेंट 4 है, तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स थे दूसरे मैट्रिक्स में उनसे हमने मल्टीप्लाई कर लिए। तो फर्स्ट रो का काम पहले मैट्रिक्स में ख़त्म। अब पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो जो है उसको चूज़ करते हैं, तो उसकी पहली एंट्री क्या है? 7। अब ये सेकंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से, तो इसका पहला एलिमेंट 7 है और मैट्रिक्स बी जो है उसका पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का क्या है? वो है 1, तो 7 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर फार्मूले में प्लस, इसी सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 3 है और इस फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट 3 है, तो 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी सेकंड रो की, तो अब सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट 7 है और सेकंड कॉलम में पहला एलिमेंट 2 है, तो 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 है और सेकंड कॉलम में दूसरा एलिमेंट 4 है, तो ये 1 × 4, तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2 1 ज़ा 2, ये प्लस 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7 प्लस 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 4 ज़ा 4, तो इससे हमें क्या मिला? 2 और 9 11, 4 और 12 16, 7 और 3 10, 14 और 4 18। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम 3x3 मैट्रिसेस जो हैं उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टेक्निक यही है। क्या कर लेंगे हम? पहले जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो को फिक्स करके यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स है उनसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रखें जब भी करते हैं तो इस रो का पहला एलिमेंट फिर इसके पहले से, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से, तो ये इसी तरह की आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर दूसरे जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सब कॉलम्स के साथ कंप्लीट हो जाए तो फिर दूसरे रो को आपने पिक करना है और उसको यहाँ पे जितनी भी कॉलम्स है उनके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, और यही मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है। अच्छा, अब है ऑर्डर ऑफ ए बी। यहाँ पे अगर आप देखें एडिशन में रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है? जिस ऑर्डर के ये मैट्रिसेस है उसी ऑर्डर का ये रिजल्टेंट भी है। अब अगर दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो ए बी मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन देखते हैं कि आया हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हम पहले वाले के कॉलम्स देखते हैं और दूसरे वाले के रोज़ को देखते हैं। लेकिन जब ऑर्डर की बात आती है तो ए बी मैट्रिक्स जो होगा रिजल्टेंट, इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले में जितने रोज़ हैं वो, तो यहाँ पे पहले में रोज़ क्या है? एम, तो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें यहाँ से रोज़ और यहाँ से कॉलम्स, तो इस रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन, तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कितने रोज़ हैं? इस मैट्रिक्स ए में आप देखें 2 रोज़ हैं, और इस मैट्रिक्स बी में आप देखिए कितने कॉलम्स है? 2। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो टेक्निक हम पढ़ चुके। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज़ है हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको याद हो तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या था? वो था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस
ए। और ये ला जो था ये एडिशन के लिहाज से होल्ड भी होता था, इस पर हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। मींस लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स हमेशा के लिए सेम आते हैं। अब अगर इस एडिशन को हम रिप्लेस कर दें प्रोडक्ट से तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी जनरली सेटिस्फाई नहीं होती। स्पेसिफिक केसेस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। जनरली कम्यूटेटिव लॉ जो है ये मैट्रिसेस में होल्ड नहीं होती। इस पे हम क्वेश्चंस भी आगे करेंगे, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको याद हो एडिशन में हम ये प्रॉपर्टी कर चुके हैं और वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर ये आप देख लें तो ये एडिशन के लिहाज से, अब अगर ये इस एडिशन को हम रिप्लेस कर ले प्रोडक्ट से तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिसेस में ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जो है ये होल्ड होती है, कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती, इसलिए मैंने कहा नॉट इक्वल्स, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। अब अगर आप देखें तो ये असल में ये नाम आप देख लें तो ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये आप देख लें तो बाहर क्या मल्टीप्लिकेशन है और अंदर क्या है, एडिशन है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ए को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ए बी हो जाएगा, फिर प्लस ए सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वही बात कि पिछले लेक्चर में हम एडिटिव आइडेंटिटी कर चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी को हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एंट्रीज क्या हैं, 0 0 0। तो वो मैट्रिसेस जिनकी सारे के सारे एंट्री 0 हों तो उनको हम ज़ीरो मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस या एडिटिव आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है लेकिन एडिटिव नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेटिव। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर लें तो उसमें ये इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कर ले तो उसमें इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस तरह के जो मैट्रिसेस है जिनके डायगोनल पे 1 1 1 हो तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और उन यूनिट मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हुई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। कमिंग लेक्चर में हम ये सारे प्रॉपर्टीज़ जो इस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वो एक्सरसाइज 1.4 पे अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।